अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को देखा था और हमने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम है जो कि परफॉर्म कर सकता है टास्क को इंटेलिजेंटली। और इंटेलिजेंटली मीन्स जब हमने इसको डेप्थ में देखा तो इंटेलिजेंस का मतलब था एबिलिटी टू लर्न। हम अपने डाटा से लर्न करते हैं और लर्निंग से मुराद क्या है? लर्निंग से मुराद ये है फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा। तमाम परमुटेशंस और तमाम कॉम्बिनेशंस को जब आप फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सीखना, लर्निंग। तो इस पे हमने डिटेल में बात की थी। अब एआई की डेफिनेशन से अगर हम एक स्टेप आगे मूव करें तो एआई जो है इट इंक्लूड्स मशीन लर्निंग, इट इंक्लूड्स डीप लर्निंग and it also includes NLP, Natural Language Processing। मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम को थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो रिवाइज कर लें, जो हमने अपनी छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, जिसको मैं आगे यूज़ करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं मैथमेटिक्स थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें जो सबसे पहली चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है दैट इज एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन जो है वो दो लाइंस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें, मैं कर्सर लेकर आया हूँ। पहली लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने अंडरलाइन की है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसकी राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर हमें पता है नेगेटिव नंबर होते हैं। इसी तरह ये वाई एक्सिस है और इसके अपवर्ड पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव डाउनवर्ड होते हैं। ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस कहलाती है। इसको इसके अपवर्ड पॉजिटिव नंबर्स मौजूद होते हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव नंबर्स, और ये दोनों लाइंस मिलकर एक प्लेन क्रिएट करती हैं। और उस प्लेन को हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल लाइन, फॉर्म्स अ प्लेन कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इस प्लेन में क्या मौजूद होते हैं? इस प्लेन में पॉइंट्स मौजूद होते हैं। इस प्लेन में क्या मौजूद होता है? पॉइंट्स मौजूद होते हैं। और वो पॉइंट्स हम प्लॉट कैसे करते हैं, हम उसको अब देखेंगे कि अगर हमें कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट्स को प्लॉट करना हो तो हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैंने एक टेबल आपके सामने ड्रॉ किया है और इस टेबल में एक हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, एक मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट है। क्योंकि हमारे पास एक्स वाई प्लेन में दो ही एक्सिस इन्वॉल्व हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। और ये दोनों एक्सिस मिलकर क्या बना रहे होते हैं? ये दोनों एक्सिस मिलकर एक प्लेन बना रहे होते हैं। और उस प्लेन में क्या मौजूद होता है? पॉइंट्स मौजूद होते हैं। और उन पॉइंट्स को अगर प्लॉट करना है तो हमें एक एक्स की वैल्यू चाहिए होगी और दूसरी वाई की वैल्यू। देखें, एक्स की वैल्यू क्या है 3, वाई की वैल्यू क्या है 1, और ये दोनों मिलकर क्या पॉइंट बना रहे हैं? 3,1। अब अगर इस पॉइंट को 3,1 को मैंने एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करना है तो इसकी पहली वैल्यू x को प्रेजेंट कर रही है। मींस आपने x एक्सिस में ओरिजिन से ये 0 पॉइंट से x की तरफ कितना मूव करना है? 3 मूव करना है। और y की तरफ कितना मूव करना है? 1 मूव करना है। तो x की तरफ देखें, मैंने 3 मूव किया, y की तरफ 1 मूव किया। तो यहां पर मेरे पास क्या बन गया? एक पॉइंट बन गया। मैं यहां पर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं इसको क्रॉस की फॉर्म में। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पहले वाले पॉइंट को 3,1 को प्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? अब दूसरा पॉइंट क्या है? 2x की तरफ 2 मूव करें, y की तरफ 4 मूव करें, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2,4। x की तरफ कितना मूव करना है? x की तरफ मूव करेंगे 2 और y की तरफ मूव करेंगे 4। तो जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ होगा उसे हम बोलेंगे ये 2,4 पॉइंट हमारे पास प्लॉट हो गया। इसी तरह अगर मुझे पॉइंट प्लॉट करना है x की तरफ 1 और y की तरफ,
x की तरफ 1 मूव करना है, y की तरफ 3 मूव करना है, तो हमारे पास एक और पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। x की तरफ मैंने 1 मूव किया, y की तरफ 3 मूव किया, तो यहाँ पर जो मैं पॉइंट लगाऊंगा, जो क्रॉस लगाऊंगा, दैट क्रॉस विल रिप्रेजेंट द पॉइंट 1,3 के x की तरफ 1 और y की तरफ 3 मूव किया है। सिमिलर यहाँ पर x की तरफ 0 मूव करना है, इसका मतलब है x की तरफ मूव नहीं करना, 0 पॉइंट पर खड़े रहना, और y की तरफ कितना मूव करना है, 1 मूव करना है। तो जब हम y की तरफ 1 मूव करते हैं तो इस पोजीशन पर जो क्रॉस लगाऊंगा ये क्रॉस शो करेगा पॉइंट 0,1 को। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि अगर हमें किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करना हो तो उसका तरीकाकार क्या है। ये मैथमेटिक्स जरूरी है, इसको मैं आगे जाके यूज करूंगा। x की तरफ -1 जाना है और y की तरफ 1 जाना है। तो देखिए मैंने x की तरफ कितना मूव किया, x की तरफ -1 मूव किया और y की तरफ कितना मूव किया, 1। तो यहां पर जो पॉइंट क्रॉस की शक्ल पे मैं लगा रहा हूं, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग -1,1। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग -1,1। इस पॉइंट x की तरफ -2 जाना है, y की तरफ कितना आना है, 3 आना है। तो इधर देखिएगा x की तरफ मैं कितना आ रहा हूं, -2, और y की तरफ कितना आना है, 3। y की तरफ हमने मूव करना है 3। तो यहां पर ये जो पॉइंट प्लॉट होगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारे पास -2,3 पॉइंट है। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट प्लेन में अपने पॉइंट्स को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो यहां तक बात हो गई, हमने देख लिया कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, हमने बात कर ली कि हमारे पास पॉइंट्स को इस कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट कैसे किया जाता है। इससे नेक्स्ट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम किसी लाइन की इक्वेशन को, किसी रिलेशन को, यहाँ पर ये देखिए ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, दैट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा गौर से देखिएगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास y के आंसर आ जाएंगे। देखिए मैंने x की वैल्यू क्या यूज की है, 0। तो जब मैंने x की जगह पर 0 प्लॉट किया, यहाँ पर x की जगह पर 0 लगाया और इस इक्वेशन में, तो y का मेरे पास जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। y का आंसर कितना आ रहा है, 3। इसी तरह x की जगह 1 लगाया तो y का आंसर कितना आ गया, 5। x की जगह मैंने 2 पुट किया, y की जगह आ गया 7। x की जगह वैल्यू 3 लगाई तो y का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 9। सिमिलर हमने x की जगह 4 पुट किया तो 4 2 8 प्लस 3 हमारे पास कितना आ गया, 11। यहाँ पर 2 5 10 प्लस 3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो हर x की वैल्यू के लिए मेरे पास एक y की वैल्यू मौजूद है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये x और y की वैल्यूज मिलकर क्या बना रही है, पॉइंट। और इस पॉइंट को अगर मुझे प्लॉट करना हो तो क्या मुझे प्लॉट करना आता है, डेफिनेटली मुझे आता है। अभी हम सीख कर आए हैं कि x की जगह पर 0 और y की जगह पर 3, यानी कि x की तरफ 0 मूव करना है, मूव नहीं करना, और y की तरफ 3 मूव करना है। तो x की तरफ 0 और y की तरफ 3। देखिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट, एक क्रॉस आपके सामने लगा रहा हूं। ये क्रॉस प्रेजेंट कर रहा है किस पॉइंट को, पॉइंट 0,3। तो ये मैंने पहला पॉइंट जो है वो यहां पर प्लॉट किया। अब x की तरफ मूव करना है 1 और y की तरफ मूव करना है 5। तो इधर देखिएगा x की तरफ हम मूव करेंगे, x की तरफ 1, ये हमने 1 मूव किया, और y की तरफ 5, तो हमारे पास एक और पॉइंट यहां पर प्लॉट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 2 और y की तरफ 7। x की तरफ 2 मूव करना है और y की तरफ 7 मूव करना है, तो हमारे पास एक और पॉइंट यहां पर प्लॉट हो गया। तो ये पॉइंट प्रेजेंट कर रहा है x की तरफ 2 मूव किया, y की तरफ 7 मूव किया। इसी तरह x की तरफ 3 मूव करेंगे और y की तरफ 9, तो एक और पॉइंट प्लॉट करें। सर x की तरफ 3 मूव किया और y की तरफ हमने 9 मूव किया, तो हमारे पास यहां पर एक और पॉइंट प्लॉट हो। सिमिलर x की तरफ हमें 4 मूव करना है और y की तरफ कितना मूव करना है, 11। तो x की तरफ 4 मूव किया, y की तरफ 11 मूव किया, तो ये हमारे पास एक और पॉइंट प्लॉट हो गया। आखिरी पॉइंट हमारे पास x की तरफ 5 और y की तरफ 13 मूव करना है। मूव टूवर्ड्स x 5 और y की तरफ 13, तो यहां पर हमारे पास एक और पॉइंट
प्लॉट हो चुका है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने क्या किया है, प्लॉट कर दिए हैं हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन पे, जैसे कि हमने इसे प्रीवियस सीखा था। अब क्या करने लगा हूं, अब मैं इन पॉइंट्स में से पास करती हुई एक लाइन, आप इन पॉइंट्स में से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। लाइन जरा थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, लेकिन जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये एक लाइन जो है मैंने ड्रॉ की है जो इन तमाम पॉइंट्स में से पास कर रही है। ये लाइन प्रेजेंट कर रही है इस 2x प्लस 3 वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को ये लाइन जो है वो प्रेजेंट कर रही है। तो जब भी हम किसी इक्वेशन में वेरिएबल x की वैल्यूज लगाते हैं, यहां पर देखिए वेरिएबल x की वैल्यूज हमने लगाई तो कोरस्पॉन्डिंग मुझे y के आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और x और y के आंसर्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं। और उन पॉइंट्स को मैंने क्या किया है, प्लॉट किया है कहां पर, xy प्लेन पर। अब जब मैंने प्लॉट किया उन पॉइंट्स को, तो उन पॉइंट्स में से पास करती हुई एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। ये लाइन ग्राफ है किस इक्वेशन का, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में ये एक 2x है और एक 3 है। इस x को जरा छोड़ें, इस 2 पर तवज्जो कीजिएगा कि ये 2 क्या चीज है। ये 2 जो है ये प्रेजेंट करता है स्लोप को। स्लोप से क्या मुराद है कि कोई लाइन कितनी तिरछी है, हाउ मच द लाइन इज इंक्लाइंड। इसका जो तिरछापन है इसको कौन शो कर रहा है, ये 2 शो कर रहा है। सो 2 इज कॉल्ड स्लोप। सिमिलर ये जो 3 है, ये 3 प्रेजेंट करता है कि ये लाइन जो है y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी। तो देखो y एक्सिस को कहां पर कट किया इस लाइन ने, 0 के बाद यहां पर मैंने 3 लिखा हुआ था, तो इस जगह पर 3 मौजूद है। तो 3 पॉइंट पर इस लाइन ने y एक्सिस को कट किया। तो 2 चीजें इस लाइन में इंपॉर्टेंट है, एक x के साथ जो कोफिशिएंट है, ये जो मेरे पास लाइन है y इज इक्वल टू, मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू, मैनेज कीजिएगा जरा राइटिंग को, 2x प्लस 3। तो इस लाइन में इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं, ये x का जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट किस चीज को प्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन को शो करता है कि लाइन कितनी तिरछी होगी, ये कितनी इंक्लाइंड होगी। ये वाली लाइन, ये जो लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, ये कितनी तिरछी है। और दूसरा जो ये 3 है, ये बताएगा कि ये जो लाइन है y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है। तो इन दोनों चीजों को, एक स्लोप को जो कि यहाँ पर 2 है, और एक 3 जिसको हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट लाइन ने y एक्सिस को कहां पर कट किया, इन दोनों चीजों को मैं आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल आप अपने ज़हन में 3 बातें रख लें। पहली, आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना हो किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो तो हम उसमें x की वैल्यूज को पुट करके y के आंसर जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास पॉइंट बन जाते हैं और उन पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ में प्लॉट करते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के इस बेसिक लेक्चर को आपने याद रखना है, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जहन में रखना है। ऑब्वियसली आपने पहले से पढ़ी हुई हैं चीज़ें, तो इन बेसिक चीज़ों को आगे जाके मैं यूज़ करूँगा और भी मैथमेटिक्स की कुछ बुनियादी चीज़ें मैं आपके साथ आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद डिस्कस करूँगा, जिनको हम आगे चल के यूज़ किया करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा मशीन लर्निंग के ऊपर कि मशीन लर्निंग क्या है। उसके बाद हम देखेंगे डीप लर्निंग, और फिर हमारा कंप्लीट कोर्स जो है वो डीप लर्निंग के गिर्द रिवॉल्व करेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर।